तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुतो के एपिसोड नंबर 55 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बोरुतो काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार एक छोटा सा राशिंगन बना के दिखाता है, लेकिन सास्के कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो बोरुतो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने राशिंगन को फेंक के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सीधे मिस्टर कातासुके के लैब में जाता है, जहाँ कातासुके उसे अपने हाथ से एक परफेक्ट राशिंगन बना के दिखाता है, जो कि उसने अपने एक साइंटिफिक निंजा टूल के मदद से किया था। दूसरे सीन में बोरुतो को देखते हैं जो कि सूरिकेन को बैंड करके निशाने में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि वो एक सूरिकेन को भी बैंड करके सही से नहीं चला पाता। तभी उसे याद आता है कि उसने सास्के को भी अपने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करके राशिंगन बना के दिखाया था, ताकि सास्के उसे अपने स्टूडेंट बना ले। इस बात पे वो उदास होता है, लेकिन वो फिर भी ट्रेनिंग करता रहता है। जिसके बाद अगले सीन में हम सास्के को देखते हैं जो कि कोनामोरी के पास आता है ये कहने के लिए कि आज से कुछ टाइम तक के लिए वो बोरुतो को ट्रेनिंग देगा। इसलिए होकागे ऑफिस में उन दोनों को एक नोटिफिकेशन सबमिट करना होगा, जिसपे कोनामोरी सास्के को इस बात के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि वैसे ही बोरुतो हमेशा सास्के के जैसा बनना चाहता है और वो उसे काफी इंस्पायर भी करता है। जिसके बाद कोनामोरी सास्के को बोरुतो की वो हर एक बात बताता है जो कि वो अपने डेड नारुतो के लिए फील करता है। फिर वो कहता है कि अब मैं बोरुतो को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद सास्के जाते जाते कोनामोरी से थैंक यू कहता है, क्योंकि वो भी सारादा के ऊपर काफी ध्यान रखता है और उसे काफी अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और बोरुतो सास्के से उसके डेड नारुतो के बचपन के बारे में पूछता है। जिसपे सास्के कहता है कि जब नारुतो एक बच्चा था तो वो हमेशा कहा करता था कि वो होकागे बनना चाहता है, जबकि वो सबसे बड़ा लूजर था। जिसपे बोरुतो कहता है कि नहीं, मुझे तो बस नारुतो की वीकनेस को जानना है। जिसपे सास्के कहता है क्या वीकनेस? अगर मैं उसकी वीकनेस को अपने हाथ में गिनना शुरू करूँ तो मेरे उंगलियों में जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन उसने हार नहीं माना और अपने कमजोरी से लड़ते हुए आज होकागे बन के दिखाया। इसलिए तुम्हें नारुतो के आज के ऊपर ध्यान न देके नारुतो पास्ट में कैसा था उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरे सीन में हम सनाता को देखते हैं जो कि बोरुतो से हार नहीं मान सकती और उसके पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई नहीं है। तो वो अयाबे वालों की टीम के पास जाती है और उन तीनों के साथ 1 vs 3 बैटल करने का चैलेंज दे देती है। दूसरे सीन में हम सुमिरे वालों को देखते हैं जो कि चुनिन एग्जाम के टाइम पे बोरुतो वालों की टीम के साथ लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही होती है, जिसपे वो लोग काफी डरे हुए होते हैं। दूसरे सीन में हम सिकडाई वालों की टीम को देखते हैं जो कि सिकडाई की मॉम तामेरी के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ सिकडाई कहते हैं कि उन्हें और भी बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, नहीं तो वो लोग बोरुतो की टीम से हार जाएंगे। तो चोचो कहती है क्या बात कह रहे हो, मुझे हारते हुए कोई देखना नहीं चाहता। जिसके बाद इनोचिन अपने बीस्ट स्क्रॉल जूसो से हमला करता है और चोचो भी अपने एक्सपेंशन जूसो से हमला करते हैं, जिसे तामेरी आसानी से डॉज कर लेती है। लेकिन ये उनका एक प्लान होता है। सिकडाई अपने सेरो फ्लेयर से जूसो से हमला कर देता है, लेकिन तामेरी को पता होता है वो अपने वेपन का यूज करके खुद को बचा लेती है और उनके ऊपर जोरदार हमला करती है, जिससे वो लोग घायल हो जाते हैं। तामेरी कहती है कि तुम्हें और थोड़ा पहले सीरियस होना चाहिए था, अभी तो बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि इस साल गारा ने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया था वो भी चुनिन एग्जाम में हिस्सा लेने वाला है। सिकडाई कहते हैं क्या उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है? तो तामेरी कहते हैं कि हाँ, मैं फिलहाल ही उससे मिलने गई थी और मैंने उसके अंदर किसी तरीके का खतरनाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चक्र को सेंस किया और इस हिसाब से तो तुम लोगों का उसके आगे टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरे सीन में बोरुतो को देखते हैं जो कि सूरिकेन को बैंड करके टारगेट में निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल होता है। बोरुतो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल को देखने लगता है। फिर वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करके एक सूरिकेन निकालता है और वो उसे बैंड करके निशाने की ओर फेंकता है, लेकिन वो उसके सोच से भी ज्यादा बैंड हो जाता है और उल्टा उसके पास आके गिरता है। बोरुतो का भी शौक होता है और सोचता है कि ये निंजा टूल काफी फायदेमंद है। जिसके बाद वो अपने नॉर्मल सूरिकेन से प्रैक्टिस करने लगता है। अगले सीन में हम सराता को देखते हैं जो कि अपने घर से ट्रेनिंग के लिए निकल रही होती है, लेकिन तब उसकी मॉम आके उसे बहुत ही ज्यादा चीयर करने लगती है। तो सराता समझ जाती है। वो कहती है कि उसकी डैड यानी कि सास्के अभी घर पे है ना, इसलिए उसकी मॉम इतनी ज्यादा खुश है। जिसपे सकुरा शर्माने लगती है और कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सराता कहती है ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि वो बोरुतो के पास आके उससे पूछती है कि अब तो उसका डैड यानी कि सास्के ने उसे अपने स्टूडेंट मान लिया है, तो अब बोरुतो क्या करेगा? जिसपे बोरुतो कहती है कि उसने सास्के से उसके डैड यानी कि नारुतो के बारे में काफी सारे कमजोरियों को पता किया है। जिसपे सराता गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हम चुनिन एग्जाम को लड़ने वाले हैं या फिर तुम्हारे डैड के साथ, जो तुम उनके वीकनेस को ढूंढने पे लगे हुए हो। बोरुतो कहते हैं कि नहीं, मैं तो मिस्टर सास्के से काफी चीजों को सीख रहा हूँ, जो कि मैं चुनिन एग्जाम के टाइम पे अपने डैड को दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना ज्यादा पावर है। वो सराता को यकीन दिलाने के लिए चुनिन एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल के उसे दिखाता है कि वो एग्जाम को देने के लिए सचमुच सीरियस है। तो सराता भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल देती है, पर तभी मित्सुकी वहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को निकालता है और कहते हैं कि तुम मुझे भूल तो नहीं रहे हो। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक खतरनाक सी जगह पे एक पुराने से किले को देखते हैं, जिसके अंदर किन्सुकी होता है, जो कि अपने हाथ में एक स्क्रॉल को जलाते हुए कहता है कि उसने कागुया के बचे हुए आखिरी स्क्रॉल को भी जला दिया। लेकिन तभी वहाँ उरासेकी ओत्सुसुकी आता है। तो मोमोसेकी कहते हैं कि मैंने तुम्हें चक्र फ्रूट को ढूंढने के लिए कहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे उरासेकी कहते हैं कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हो और तुम्हें चक्र फ्रूट का ही पता है। मोमोसेकी उसे गुस्से से देखने लगता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ढूंढ लिया है। फिर वो जल्दी से एक पोर्टल को खोलता है जिसके अंदर धरती होता है। मोमोसेकी कहते हैं कि वो उस चक्र फ्रूट को पाए बिना नहीं रह सकता। इतना कह के वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उरासेकी ने बताया था कि जो डिवाइन ट्री का चक्र था वो अचानक से डिसअपीयर हो गया था, फिर वो 9 टेल बीस्ट में कन्वर्ट हो गया। उरासेकी ये भी कहता है कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर टेल बीस्ट को सील किया गया है, जिन्हें वो लोग जिनचूरी के कहते हैं। अभी सिर्फ 2 जिनचूरी के बचे हैं, जिसमें से पहला किलर बीस्ट, जिसके
पास 8 टेल है और दूसरा नारुतो जिसके पास 9 टेल है। जिसपे मोमोसेकी कहता है कि ठीक है फिर चलो मुझे उनका चक्र चाहिए। जिसके बाद सीन कट होता है और हम होकागे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ नारुतो काकाशी से कहते हैं कि उन्होंने अभी तक 2 कागुया और ससुके से जुड़ी हुई खंडरों का खोज किया है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जिसपे शिकामारू कहते हैं कि शायद कागुया ने अपने बचाव के लिए पहले ही इन डिवाइड जूस को प्रिपेयर करके रखा था जो कि अभी एक्टिवेट हो रहे हैं। नारुतो कहते हैं कि शायद अभी हमारे पास काफी कम समय बचा हुआ है। अगले सीन में रात को किलर बी को देखते हैं जो कि झरने के किनारे अकेले बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी मोमोसेकी अपने साथी के साथ वहाँ आता है। मोमोसेकी कहता है कि इसके पास भी उस रिनेकान वाले आदमी यानी कि सास्के की तरह बहुत ही खतरनाक पावर है, शायद यही जिंचूरी की है। जिसपे किन्सेकी अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किलर बी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अपने फुल 8 टेल के फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद मोमोसेकी उसके ऊपर कुछ रोड से हमला करता है जिसे वो आसानी से रोक लेता है। फिर मोमोसेकी इस बार उसके ऊपर बहुत सारे रोड से हमला करता है लेकिन वो इस बार इसे नहीं रोक पाता और वो पूरी तरीके से फंस चुका होता है। जिसके बाद वो अपने टेल बीस्ट बॉम्ब jutsu का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मोमोसेकी उस बॉम्ब को अपने हाथ से रोक लेता है और उसे अपने हाथ के अंदर ही एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि किलर बी नारुतो से ही मिलने जा रहा था लेकिन तभी मोमोसेकी ने उसे रोक लिया। जिसके बाद मोमोसेकी एब्सॉर्ब किए हुए टेल बीस्ट बॉम्ब को पहले से भी बहुत बड़ा एक्सपेंड करके उसके ऊपर ही हमला कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खड्डा हो जाता है। किलर बी और 8 टेल का हालत पूरी तरीके से खराब होता है। जिसके बाद मोमोसेकी अपने हाथ से ही पूरे टेल बीस्ट को ही अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। मोमोसेकी कहता है कि कागुया ने धरती में डिवाइन ट्री को प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से आज टेल बीस्ट आए जो कि आज हमारे लिए बाधा बन रही है। शायद कागुया को इस धरती में किसी के साथ लगाव था और उसने बच्चे भी जन्म दिया। उसने हमारे क्लेन का अपमान किया और हमें जो चक्र मिलना चाहिए था वो हमें कभी मिला ही नहीं। उरासेकी कहता है कि हाँ कागुया ने हमें धोखा दिया लेकिन उसे रोकने वाला और कोई नहीं, उसके खुद के बच्चे थे जिसने उसे सील कर दिया। जिसपे मोमोसेकी कहता है कि हाँ अच्छा ही है, नहीं तो हमें खुद कागुया को पनिश करना होता। हम उसके हाथ में 8 टेल का चक्र देखते हैं। तभी किन्सेकी कहता है कि उसने एक और चिंचुरिकी की चक्र को सेंस किया है और ये वाला चक्र बहुत ही ज्यादा मैसिव है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम हिडन सैंड विलेज को देखते हैं जहाँ गारा अपने 3 गेनिन को हिडन विलेज चुनिन एग्जाम को देने के लिए भेज रहा होता है जिसमें से एक उसका एडॉप्ट किया हुआ बच्चा होता है जिसका नाम सिंकी होता है। फिर गारा अपने भाई कोनकुरो के साथ उन्हें हिडन विलेज भेज देता है। तभी गारा को उसका टेल बीस्ट शिकागो कहता है कि उसने अचानक 8 टेल के साथ खुद का कनेक्शन खो दिया। उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ है। गारा पूछता है कि सिर्फ 8 टेल्स के साथ, तो शिकागो कहता है कि हाँ क्योंकि वो अभी भी नारुतो के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। अगले दिन हम बोरुतो को देखते हैं जो कि बैंड करके शuriken को निशाने में लगाने में सक्सेसफुल होता है। जिसपे सासके उसे शuriken को बैंड करके दूसरे वाले पैर में निशाना लगाने के लिए कहता है। जिसपे बोरुतो चौंक जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे सासके 2 शuriken को अपने हाथ में लेके उसे फेंकता है तो दोनों ही एक दूसरे के साथ टक्कर खा के एक शuriken सीधा निशाने में जाकर लगता है। जिसपे बोरुतो कहता है कि नहीं ये तो गलत है क्योंकि उन्हें बैंड करके शuriken को निशाने में लगाना था। सासके कहते हैं कि नहीं शuriken को बैंड करके निशाने में लगाने के अलावा भी कई सारे टेक्निक का यूज किया जाता है जो कि तुम्हें अपने दिमाग से सोचना होगा, इसलिए मुंह चलाने से तो अच्छा है कि अपने दिमाग को भी थोड़ा चला लो। अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अपने ड्रॉयर से साइंटिफिक निंजा टूल को निकालता है। तभी उसे मिस्टर कातासुके की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर बोरुतो हारने वाला होगा तो उसे ये साइंटिफिक निंजा टूल ही बचाएगा, तो इसीलिए अब बोरुतो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोरुतो कहता है कि कल चुनिन एग्जाम है और वो हार ही नहीं सकता और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड से चुनिन एग्जाम स्टार्ट होगा तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।